हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से मैं आई हूँ और मेरा नाम प्रज्ञा है। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 2। तो बेसिकली हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर गोना डिस्कस सम पीवाईक्यूज अलोंग विद कंसेप्ट। हम कंसेप्ट को पहले थोड़ा समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 5-6 क्वेश्चंस उसके लेंगे, पीवाईक्यूज के लेंगे, करेक्ट। लेकिन ये जो पीवाईक्यूज है, ये पीवाईक्यूज रिलेटेड है काइनेटिक थ्योरी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस से। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को समझने के लिए उसमें हम कुछ टर्म्स यूज करते हैं, लाइक आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज वॉल्यूम, लाइक क्या रिलेशन है। तो इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पार्ट 1। तो उसमें क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यूज के साथ, जो आरएमएस वेलोसिटी, मीन स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, क्लियर। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट हम कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आई जस्ट, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, प्रेशर exerted by gas on a wall of a container is given by P is equal to 1 by 3 mn upon V square RMS, that everything is explained in detail in first video. Still, because we are starting the new topic, तो हम इसको फिर से एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हम एक मानते हैं, एक कंटेनर है, ये उसकी वॉल है, ठीक है, यहाँ पे गैस फिल्ड है। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट वी कैलकुलेट बाय P इज इक्वल टू 1 by 3 स्मॉल mn V स्क्वायर RMS अपॉन कैपिटल V। तो ये सारी टर्म्स क्या क्या है, आई हैव मेंशन हियर। m is mass of a molecule, n is total number of molecules in the gas, v is volume of gas, and vrms is RMS speed. One more term I forgot to mention here, that is P, and P is nothing but pressure exerted by gas on the wall of container. Clear? ओके, तो आप जब इन सब से प्रेशर निकालेंगे तो ये सारे यूनिट्स का ध्यान रखें। M should be in kilogram, okay, V should be in meter cube, and this should be in meter per second. Then you will get pressure in Pascal और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे निकाला कि प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 by 3 mn V स्क्वायर RMS अपॉन कैपिटल V। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। तो हम V को इधर लेके जाते हैं, इट कम्स 1 by 3 mn V स्क्वायर RMS। अब M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर एक चॉकलेट 10 रुपीज का आता है, तो 10 चॉकलेट्स कितनी की आएंगी, 10 इंटू 10 यानी 100। तो हमने वही किया है यहाँ पे। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, 3PV इज इक्वल टू कैपिटल M V स्क्वायर RMS। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे ये क्या है, अब देखिए हम काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी लिख सकती हूँ मैं E, काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूँ, इट इज हाफ mv स्क्वायर। यही होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। तो मेरी ये टर्म क्या बन गई, इट बिकम्स 3/2 PV, और ये क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है ना, ये कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम, ये है मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। ठीक है,
तो ये जो हमने निकाला है, इट इज नथिंग बट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस में आपका एक ही मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 0 होती है, ठीक है। तो ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इट इज द ओनली एनर्जी ओवर देयर। तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। बात समझ में आई? बट अगर मैं यही बात करूं डाया एटॉमिक गैस की, तो हमको अच्छे से पता है कि डाया एटॉमिक गैस जैसे O2, N2, इन सब का क्या रहता है बेटा? इन सब में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है ही, ठीक है। साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, विच इज नथिंग बट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, पर यहाँ पे अगर मैं पूछूंगी आपसे कि व्हाट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाया एटॉमिक गैस, तो आप क्या बोलोगे? इट इज 3/2 पीवी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूंगी व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, देन योर आंसर विल नॉट बी दिस। क्लियर हो गई बात? चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया। राइट, तो अब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? इट इज, हम इसको लिखेंगे ई के इज 3/2 पीवी, राइट। ये आपको याद होनी चाहिए। इट इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस, हम बोल सकते हैं, हाँ, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। क्लियर हो गई मेरे बच्चों बात? समझ में आ गई? वेरी नाइस। चलो अब हम क्या करते हैं, फॉर आइडियल गैस व्हाट डू वी राइट? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो अब ये जो पीवी की वैल्यू है ना एनआरटी, आप यहाँ पुट करोगे, इट कम्स ई के इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी, ठीक है। राइट, अब ये जो n है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो n को हम लिख सकते हैं n अपॉन Na, और यहाँ पे हम n को लिख सकते हैं m अपॉन m नॉट। अब आप ध्यान से समझिए मेरे बेटा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज n? n is the total number of molecules in the gas, and what is Na? It is Avogadro number। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसमें इसको हम जनरली ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। तो व्हाट इज दैट? ये क्या होता है? 1 मोल ऑफ गैस, एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी एक मोल गैस हो, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? इट इज 6 इंटू 10⁻23। बात समझ में आई? ओके, अब एस को आप ऐसे समझो कि मैंने बोला कि मेरे पास 100 बनानास है, राइट। और मैंने आपको बोला कि मुझे ना मुझे 12 बनानास के कितने बंडल्स बनेंगे? ओके, तो आपने कहा ठीक है। तो अब 100 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे तो ये तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो आपके कुछ बनानास बच जाएंगे। तो हम 100 नहीं लेते हैं, हम एक 108 ले लेते हैं, जनरल फॉर समझने के लिए। तो हमने क्या किया, 108 बनानास को जब हमने 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया आंसर 9, यानी हमारे 9 बंडल्स बन जाएंगे 12 12 12 12 बनानास के। तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 इज अ नंबर। ऐसे ही 6 इंटू 10⁻23 इज अ नंबर, इसको हमने बोल दिया मोल या एवोगैड्रो नंबर। जैसे हमने 12 को बोल दिया डजन, ठीक है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हो गैस में, अगर हमने उसको इस नंबर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। ओके, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज एम? एम इज द टोटल मास ऑफ अ गैस। व्हाट इज एम नॉट? एम नॉट इज द मोलर मास। देखो बेटा डिफरेंस है, यहाँ पे तो क्या था? मोल, मोल में एक नंबर था एवोगैड्रो, ठीक है। ये मोलर मास है। तो मोलर मास यानी एक मोल गैस का मास कि ये कितना होगा किलोग्राम्स में, ग्राम्स में एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 32। नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 28। अब अगर किसी ने आपको बोला कि मेरे पास 100 ग्राम गैस, किसी ने अगर आपको बोला कि टोटल
गैस का जो मास है वो 100 ग्राम्स है, तो अब आप मुझे बताइए कि उसके अंदर कितने मोल्स हैं। तो हमें पता है कि इससे एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन की एक मोल का मास कितना है 32 ग्राम्स। तो आप 100 ग्राम्स को 32 से डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इनका हम यूज करके काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके गाइस, चल। तो अभी हमने रिसेंटली एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ई के इज इक्वल टू 3/2 एन आर टी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख रही हूँ एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, इफ आई पुट दिस हियर, ई के इज इक्वल टू 3/2 एन अपॉन एन ए आर टी, राइट। हम मेरे बच्चों, आपको पता होगा कि ये जो R अपॉन एन ए है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ओके, और Na की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23। और यूनिट तो सेम ही रहेगी क्योंकि Na तो एक नंबर है, तो जो R की यूनिट है वही Kb की यूनिट है। तो इट इज जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। बात समझ में आई? पर यहाँ ना आपको एक चीज का ध्यान देना है, क्या, ये जो R की वैल्यू है ना बेटा, ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू एनटीपी पे है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे, हम जब यूज करते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमको पता है पी क्या है, प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर क्या होता है 1 एटीएम और 10 की पावर 5, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल 1 मोल गैस का, एन लेते हैं हम 1 मोल, 1 मोल गैस का नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पहले डिस्कस कर लेते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.15 केल्विन। तो नॉर्मल प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर और 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो जब ये सारी वैल्यूज रखते हैं देन वी गेट वैल्यू ऑफ आर। और ये जो आर है ये आता है ये, तो ये वैल्यू किस पे है, एनटीपी। और जब ये वैल्यू एनटीपी पे है तो बोल्ट्जमान की वैल्यू किस पे हुई, एनटीपी। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया, राइट। चलो, चलिए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ई के इज इक्वल टू 3/2 एन के बी टी। ओके, राइट। अब ये तो आई मेरी टोटल एनर्जी इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ डायएटॉमिक, ठीक है। अब अगर मुझे निकालनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी टोटल नंबर है उससे डिवाइड करते हैं। तो n से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी मेरी 3/2 kBT। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इट इज माय एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, या क्या बोल देंगे हम इसको, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। समझ में आ गई बात, क्लियर। अब आप ये देखोगे जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे, तो जब मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये क्या हुआ, इट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और चीज, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो व्हाट इज द फॉर्मूला गाइस, द फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर आरएमएस स्पीड भी बढ़ेगी, आरएमएस वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगी, ओके, तो आरएमएस वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई है। चलो अब हम दूसरा लेते हैं। ओके, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पर लेंगे दूसरा फॉर्मूला, n इज इक्वल टू एम अपॉन एम नॉट। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, इट कम्स 3/2 कैपिटल M by m नॉट आर टी।
अब सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो एम को आप इधर ले आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, 3/2 RT/m0। आई बात समझ में? तो ये जो फॉर्मूला है, अगर इसमें आपसे क्वेश्चन कोई बोलता है कि एम नॉट इज कांस्टेंट, लाइक ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर 200 केल्विन एंड टेम्परेचर 400 केल्विन पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कैलकुलेट करें, तो आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर एम नॉट कॉन्स्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगी, इट इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? बात समझ में आई? तो यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी पर मोलर मास बढ़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, मोलर नहीं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट मोलर, पर यूनिट मास, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बढ़ेगी। क्लियर हो गया? कोई आपसे कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट है 200 केल्विन, अब आपको एक दे दिया है ऑक्सीजन और एक दे दिया है नाइट्रोजन, तो आप बताएं कि टेम्परेचर 200 केल्विन पे मेरी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास किसकी ज्यादा है? तो बेटा जी आपको पता है ऑक्सीजन की क्या होती है 32 ग्राम्स और नाइट्रोजन की क्या होती है 28 ग्राम्स, ठीक है ना? क्या मोलर मास, यही होता है ना? तो जिसका मोलर मास ज्यादा मतलब वो उतना ही मोटा, और जितना मोटा उतना उसको दौड़ने में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो हमारी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मोटे लोगों के लिए या फिर ज्यादा मास वाले लोगों के लिए। क्लियर आ गई बात समझ में? चलो एक्सीलेंट, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। चले आगे, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे। सो वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पीपीटी। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हीलियम मॉलिक्यूल्स एट 1 सेंटीमीटर क्यूब एट प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। जब भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है गिवन, ये आदत आप बना लें, बोर्ड्स में बहुत काम आती है। हमें क्या दिया है यहाँ पे, हीलियम मॉलिक्यूल, तो हमने यहाँ पे लिख लिया हीलियम मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर हमको क्या दिया है, मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमको क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे, हमको वी दिया है, वॉल्यूम दिया है, ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब हीलियम का। प्रेशर हमको दिया है 2 एटमॉस्फेयर, 2 एटीएम यानी 2 इंटू 10⁵ ले सकते हैं, इन जनरल 1.01 में हम 1 ले लेते हैं, ओके, इट इज पास्कल, राइट। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फॉर्मूला निकाला, E के इज इक्वल टू क्या हो जाती है, इट इज 3/2 PV, राइट। इफ यू पुट द वैल्यूज 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁵, अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, पास्कल किस में होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा 1, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर और उसकी पावर 3। समझ में आई बात, क्लियर हो गई? ओके, तो हमारा आंसर आ जाता है इसके अंदर 0.3 जूल। क्लियर मेरे बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें गाइस। चलो गाइस, जो क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगी आप उसका आंसर मुझे भेजेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि आपको समझ में आया है या नहीं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ ऑर्गन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप यहाँ पे गिवन लिखते हैं तो उससे आपको काफी आइडिया होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम, तो हमें क्या दिया है, मास ऑफ ऑर्गन विच इज 10 ग्राम। ऑर्गन मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक वेट दिया है विच इज 40, ठीक है, तो एटॉमिक वेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो हमारा एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, इट इज MO इज इक्वल टू 40। बात समझ में आई सबको? ठीक है, और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, इट इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गई बात? वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था, 3/2 m/m0 RT, ओके। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इन सबको हमको चेंज करना है। सो व्हाट इज 10 ग्राम्स, 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स,
What is 40? 40 into 10 की पावर -3 kilograms. What is 127? 127 plus 273. अब 15.15 को हमने हटा दिया बेटा, तो इट इज 400 केल्विन. क्लियर हो गई बात. ये वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे. बेटा आप चाहें तो इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बट आपको समझ में आना चाहिए. आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8.314. गाइस मैंने क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि आर की वैल्यू क्या है? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो हमको ये केल्विन में चाहिए टेम्परेचर भी, ठीक है ना, और मास भी हमको किस में चाहिए? किलोग्राम्स में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. राइट. तो हमारा के की जो वैल्यू आती है निकल के, वो आती है 12.471 इंटू 10⁻²2 जूल. क्लियर हो गया. चले आगे. चलो, आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं. अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट, at what temperature will average kinetic energy of a gas be exactly half of its value at NTP? अब जैसे ही आपने पढ़ा कि एवरेज काइनेटिक आप पहले लिख लो, E k/n. इस पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है. पूरे क्वेश्चन पे अभी मत जाइए, ठीक है. क्या बोल रहे हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट एनटीपी. क्लियर हो गई बात. तो हमारा E k/n का फॉर्मूला क्या था? आपको अगर नहीं याद आता है तो आप थोड़ा 2 मिनट लगाएं, इसको लिख लें. 3/2 पीवी, इससे हमने निकाला था 3/2 एनआरटी, इससे हमने निकाला था 3/2 n/NaRT, और फिर हम इस n को ले गए थे नीचे, तो ये हो गया था हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT. ये मिला के समझ में आया? ओके. तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं मेरे बच्चों. राइट. ओके. तो ये जो है ये किसके? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है. ओके. अब मैंने बोला कि ये जो मैंने एक लिया है E k/n, ये हो गया मेरा फर्स्ट एट T1 टेम्परेचर, और दूसरा जो मेरा E k/n है वो है मेरा नॉर्मल टेम्परेचर. ओके. तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया E1 और इसको मैंने नाम दे दिया E2. क्लियर. तो व्हाट कैन आई राइट? E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2. ओके. और हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है T1. T2 क्या है हमारा? T2 है नॉर्मल टेम्परेचर. और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? इट इज 273.15. समझ में आया? और यहाँ पे हमें क्या रिलेशन दिया है? At what temperature will average kinetic energy of a gas be exactly half of its value at NTP? तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया है हमको. क्या दिया है? E1 is equals to E2/2. बात समझ में आई गाइस? तो जब आप यहाँ पे E1 is equals to E2/2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 1/2 is equal to T1/273.15. तो यहां से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 273.15/2, विच इज 136.57 केल्विन. समझ में आई बात बेटा? थोड़ा सा मैसी हो गया, बट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, राइट? ओके. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी per kilomole first and per kilogram of oxygen at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. अब आप नीचे पढ़ें कैसे दिया है. ये हमको ऑलरेडी आर की वैल्यू किलोमोल में दी है, एवोगैड्रो की वैल्यू भी हमको यहाँ पे किलोमोल में दी है ना. तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं. तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला. जब भी आप क्वेश्चन पढ़े सबसे पहले लिख लें. तो हमें पता है पहले तो मॉलिक्यूलर, हम काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं E is equal to 3/2 nRT, राइट. अब R है हमारा जूल पर किलोमोल केल्विन, T है हमारा केल्विन में. ओके. तो हम डायरेक्टली यहाँ पे N क्या, इनको हम क्या मान सकते हैं? इट इज इन किलोमोल. ओके. क्लियर. तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? E k/n इज इक्वल टू 3/2 RT.
अगर आपको सपोज आर दे के रखा होता जूल पर मोल केल्विन, एवोगैड्रो नंबर दे के रखते इसमें पर मोल में, तो आपको यहाँ पे आर को कन्वर्ट करना पड़ता। आप कन्वर्ट करते देन यू कुड हैव गेट द आंसर, राइट। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 8320 इंटू 27 डिग्री सेंटीग्रेड को हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। क्या करेंगे, 273 प्लस करेंगे 27 में, तो वी गेट 300 Kelvin. So we put value over here. So we get the answer, which is nothing but answer is this. क्लियर हो गई बेटा बात, समझ में आ गई? चलिए वेरी नाइस, ओके चले। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आपको निकालना है पर किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आपको पर किलोग्राम निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम हमको निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बेटा, E इज इक्वल टू 3/2 m अपॉन m नॉट आर टी। गाइस मैं ना कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने के लिए नहीं बोलती हूँ। जब आप डेरिवेशन को समझते हैं और स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में कैसे लगाना है। कई बार खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं रहते हैं तो हमको वो डेरिवेशन से ही आंसर्स निकालने पड़ते हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप डेरिवेशन से करें, धीरे धीरे आपको आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा। तो यहां से हमें निकालना है E/m। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या आ रहा है, 3/2 RT/m0। अब हमें निकालना है एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम। तो हम यहाँ m0 जो रखेंगे ना बेटा, हम रखेंगे 32। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, राइट। तो 32 तो ग्राम्स में होता है। फिर आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ, तो बेटा जब हमारा m और m0 अगर आप दोनों बात करें, आप दोनों ग्राम्स में रखें या दोनों किलोग्राम्स में रखें तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे E/m निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे m0 रख सकते हैं, विच इज 32 इन ग्राम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट किया, तो दोनों बराबर ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 8320 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 32 एंड योर आंसर इज, आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ व्हाट इज गिवन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन पर यूनिट मास। तो गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ नाइट्रोजन is given 2.5 into 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम, राइट। और हमें टेम्परेचर कितना दिया है, इट इज 300 केल्विन, राइट। अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 किलोग्राम ऑक्सीजन एट 600 केल्विन। बात समझ में आई? प्रिया, ये जो काइनेटिक एनर्जी पहले हम पर मास निकाल लेंगे, पर यूनिट मास, ठीक है, हमारे इजी पड़ेगा ना थोड़ा, ओके। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 RT/m0, ओके। अब यहाँ पे टेम्परेचर 300 है, लेकिन हमें ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए, ये तो नाइट्रोजन के लिए दिया है, ऑक्सीजन के लिए क्या है 600 केल्विन। तो हम यहाँ पे 3/2 और R को हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हम रेशो में निकालेंगे ना, तो है ना। तो इसको हमने लिख लिया काइनेटिक एनर्जी पर मास नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर मास ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, T/m0 नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय T/m0 फॉर ऑक्सीजन। क्लियर, ओके, ठीक है। अब इधर ध्यान दें आप, तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास फॉर नाइट्रोजन कितना है, दिस वन, जस्ट राइट डाउन 2.5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन
काइनेटिक एनर्जी हमें ये पहले हम ये निकालेंगे पर यूनिट मास फॉर ऑक्सीजन, ये किसके बराबर आ जाएगी? व्हाट इज द टेम्परेचर? हमको दिया है इसके लिए 300, सो 300 मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 28 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑक्सीजन के लिए 600 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ ऑक्सीजन। So it comes 4.375 into 10 की पावर 6। ओके, अब मुझे क्या निकालना है? 4 किलोग्राम ऑक्सीजन का। तो आप क्या करेंगे? 4 से इस मास को अगर हम 4 रखेंगे और इससे मल्टीप्लाई करें into 4, so it comes 17.5 into 10 raised to power 6 जूल। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारे जितने भी PYQs इस काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड थे वो मैंने यहाँ कवर किए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के PYQs थे दैट आई हैव कवर्ड ओवर हियर। इन पार्ट 3 हम और काइनेटिक एनर्जी के PYQs लाने वाले हैं विच इज ऑन डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप उनको अच्छे से देखिए, समझिए। आपको कोई डाउट है तो मेरे साथ मुझे मेल करें, मुझसे पूछें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, एंड timestamps and notes are in the description, and we'll upload part 3 this week. Thank you. Tata. Bye bye.